नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं प्रेमचंद की अनमोल कहानियाँ इस पुस्तक से गृहदाह कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि गृहदाह कहानी बहुत लंबी कहानी है, इसलिए इस कहानी को दो भागों में बांटा है। 1 से 7 तक एक में रखा है, लगभग वो 15-20 मिनट का वीडियो बन रहा है, और दूसरा हमने 8 से लेकर 10 तक उसको रखा है, वो भी 10, 12, 15, 20 मिनट का वो भी वीडियो बन रहा है। तो इसलिए हमने कुल मिलाकर इसे क्या किया है कि 2 भागों में बांटा है। गृहदाह कहानी बेहद रोमांचक है, संवेदनशील कहानी है, और विमाता के माध्यम से किस प्रकार पुत्र सताया जाता है, यानी सौतेली माँ के माध्यम से कैसे सौतेली माँ किस तरह से क्रूरतापूर्ण अपने पुत्र को, सौतेले बेटे को सताती है, उस कहानी को रखा है। प्रेमचंद दरअसल प्रेमचंद खुद इस तरह से पीड़ित थे, तो उस दर्द को उन्होंने निचोड़ दिया है। तो गृहदाह कहानी बेहद रोमांचकारी तो है ही, साथ ही आपकी संवेदनाओं को झकझोरने वाली कहानी है। तो आइए सुनिए गृहदाह कहानी का पहला भाग, प्रेमचंद की अनमोल कहानी गृहदाह। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपये खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता, दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अधर और भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दें, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बलबुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल कीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती और कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देव प्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला, पैर क्या यूं ही फिसलेगा? यह कहकर वह छाती भर पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जल कीड़ा नहीं, मृत्यु कीड़ा थी। उसने एक पग और बढ़ाया और फिसल गई। उसके मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देव प्रकाश खड़े तौलिया से देह पोंछ रहे थे। तुरंत पानी में कूदे। साथ का कहार भी कूद पड़ा। 2 मल्लाह भी कूद पड़े। सब ने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे, पर लाश हाथ न आई। देव प्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्य प्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी वो अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्य प्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव प्रकाश, बेटा, गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्य प्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है।
माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। वह अकेला बैठा रहता। वृक्षों से उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलती थी। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है। 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ता हुआ पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएंगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी। सत्यप्रकाश, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएंगी? देवप्रकाश, हाँ, वही माता आएंगी। सत्यप्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेंगे? देवप्रकाश, इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न मन रहने लगा। अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं उन्हें कभी दिक न करूंगा, कभी जिद न करूंगा, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। विवाह के दिन आए। घर में तैयारियां होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूला न समाता। मेरी नई अम्मा आएंगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले। पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं उसे नई माता के दर्शन हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी, कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी माता मूर्ति आभूषण से लदी सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़कर कहा, अम्मा, कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जा युक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। यौवन काल की मदमय वायु तरंगों में आंदोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा गईं। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों इतना खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने नहीं किया। हम किस गिनती में हैं। देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें करती, कहानियां सुनाती, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल ज्यों ज्यों निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदा, सौर गृह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सरोष स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मजा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही। फिर उन्होंने कुछ मुझे झिड़क दिया। इस वाक्य को फिर से सुनिए। फिर इन्होंने क्यों मुझे झिड़क दिया। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया। देवप्रिया स्नानागार में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया
और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहा उसे गोद में लेकर प्यार करूं, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गई। दूर ही से डांटा, हट जा वहां से। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाया करते हो? सत्यप्रकाश, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को नहीं देती। देवप्रकाश, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी काटी। सत्यप्रकाश, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देवप्रकाश, झूठ बोलता है। सत्यप्रकाश, मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगाए। पहली बार यह ताड़ना मिली और निरपराध इसने उसके जीवन की काया पलट कर दी। तीसरा भाग। उस कहानी से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते तो उनसे मुंह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाने आता तो चारों चोरों की भांति दुबका हुआ खा जाकर खा लेता। न कुछ मांगता न कुछ बोलता। वह पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध हो जाते थे। अब वह पढ़ने से भी जी चुराता। मैले कुचैले कपड़े पहने रहता। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, कनकौवे लूटता और गालियां बकना भी सीख गया। उसका शरीर भी दुर्बल हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई। देवप्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उलाहने मिलने लगे और सत्यप्रकाश नित्य घुड़कियां और तमाचे खाने लगा। यहां तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो सब लोग दूर दूर करके दौड़ाते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देवप्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्यप्रकाश के साथ से भी बचाती रहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, शील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला। देखने वालों के मुंह से अनायास ही दुआ निकल आती थी। दूसरा मैला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए हुए, मुंह फट, बात बात पर गालियां बकने वाला एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से पल्लावित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी नहीं नसीब हुआ। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। इस वाक्य को फिर से सुनिए। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद कर कहता, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता
उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? सत्यप्रकाश, मेरे ऊपर जुर्माना और फीस के कई रुपये हो गए हैं। जाता हूं तो दर्जे से निकाल दिया जाता है। देव प्रकाश, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो ना? सत्यप्रकाश, आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपये चंदे में दे दिए। देव प्रकाश, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्यप्रकाश, फीस न देने का कारण। देव प्रकाश, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्यप्रकाश, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया। देव प्रकाश, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्यप्रकाश, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देव प्रकाश, क्यों? यह कहते शर्म आती है? सत्यप्रकाश, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देव प्रकाश, अच्छा तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं, यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है? मेरे पास इतना रुपया नहीं कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल होगे और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह में कालिख लगेगी। सत्यप्रकाश, विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है। देव प्रकाश, तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्यप्रकाश, भीख मांगना। देव प्रकाश, तो फिर मांगो भीख, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्यप्रकाश, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया, ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देव प्रकाश, बेहया, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। चौथा भाग। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्यप्रकाश, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्यप्रकाश, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊँगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं? सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पड़े रहना बेहाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और किस लायक हूँ। ज्ञानू, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती हैं? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। सत्यप्रकाश, मेरे नसीब खोटे हैं और क्या। ज्ञानू, तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। सत्यप्रकाश, लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ यही न होगा कि ठोकर खाऊंगा बला से। ज्ञानू, मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्यप्रकाश, तुम्हारे स्कूल के पते पर चिट्ठी लिखूंगा। ज्ञानू रोते रोते, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बहुत मोहब्बत लगती है। सत्यप्रकाश, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा।
यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ता जा रहा था। 5वां भाग। सत्यप्रकाश कलकत्ता क्यों कर पहुंचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं। कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती, अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ता पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ता में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में आसवाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां व मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 बार लिखवाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृत्तांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता और जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की कभी याद न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वही तृप्ति इस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजो। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश की भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी, भंग, शराब, कबाब की भी ठहरी। आईना, तेल, कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा, मित्रों को हिले हवाले करके टालने लगा, भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफ़ायत की धुन में वह बौधा दिया बत्ती भी न करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और पूरा दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपये एकत्र हो गए
और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष के बालक हुआ हो। छठा भाग। घर कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोरावस्था में घर माता पिता, भाई बहन, सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की यही वह उत्साह है जो मानव के जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्य प्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ता के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, बल्कि उनका रक्षक, उद्धारक और उसका पारितोषिक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। सत्य प्रकाश को ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ था कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्य प्रकाश प्रति माह ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब यह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। भाग 7। संध्या का समय था। देव प्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था। बाल विवाह के विरोधी होने पर भी देव प्रकाश अब इस शुभ मुहूर्त को न टाल सकते थे। विशेषतः जब कोई महाशय 50,000 रुपये दहेज देने को प्रस्तुत हो। देव प्रकाश, मैं तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो। देवप्रिया, तुम बातचीत पक्की कर लो, वह तैयार हो ही जाएगा। सभी लड़के पहले यही कहते हैं। देव प्रकाश, ज्ञानू का इनकार केवल संकोच का इनकार नहीं है, वह सिद्धांत का इनकार है। वह साफ साफ कह रहा है कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूँ। देवप्रिया, उसकी कौन चलावे? वहाँ कोई रखैली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा? वहाँ कोई देखने जाता है? देव प्रकाश झुंझलाकर, रखैली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीना न भेजता और न वे चीज़ें ही देता जो पहले महीने से अब तक बराबर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैला हो गया है। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देव प्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आने ही नहीं देती थी। स्वयं देव प्रकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहले बड़े लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद उन्होंने आज पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिन तक चुप रहने के लिए क्षमा मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी। अंत में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बंधन में पड़ना होगा। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातृ स्नेह का यह परिणाम होगा।
मुझे न मालूम था। इसके साथ ही उसे यह ईर्ष्यामय आनंद हुआ कि अम्मा और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिंता थी। मैं तो मर भी जाऊं तो भी उनकी आंखों में आंसू न आए। 7 वर्ष हो गए, कभी भूल कर भी पत्र न लिखा कि मरा है या जीवित है। अब कुछ चेतावनी मिलेगी। ज्ञान प्रकाश अंत में विवाह करने पर राजी तो हो जाएगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो तो मुझे तो एक बार अपने इनकार के कारण लिखने का अवसर मिला। ज्ञानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दोषी न बनूंगा। हमारा पारिवारिक जीवन संपूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरता और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फंसकर मनुष्य अपनी संतान का शत्रु हो जाता है। मैं आंखों देखकर यह मक्खी न निगलूंगा। मैं ज्ञानू को समझाऊंगा अवश्य। मेरे पास जो कुछ जमा है वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्पण भी कर दूंगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित रहे तो संसार कौन सूना हो जाएगा। ऐसे पिता का पुत्र क्या वंश परंपरा का पालन न करेगा? क्या उसके जीवन में फिर वही अभिनय न दोहराया जाएगा जिसने मेरा सर्वनाश कर दिया? दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेज और पत्र का उत्तर लिखा। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आँखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुंब पाश में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आघात पहुंचता है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा। माता पिता की आज्ञा को शिरोधारी करो। मैं अपढ़ मूर्ख बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुभोत्सव में सम्मिलित न हो सकूंगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का कोई विषय नहीं हो सकता। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जल्द ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो, इसका दूसरा भाग लेकर भाग 8 से लेकर आ रहा हूं। और वो भी जब तक आप दोनों को वीडियो को एक साथ नहीं सुनेंगे तो आपकी कहानी की जिस संवेदना है वो पूरी तरह से उभर नहीं पाएगी। तो जल्द ही मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं, भाग 8 से लेकर 10 तक, जो कहानी पूरी समाप्त हो जाएगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।